कभी कभी खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उन्हें झेलना भी पड़ता है, क्योंकि वो खबरें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो किसी की टूटी पसलियां, लहूलुहान जिस्म और घुटती सांसों की चीखें होती हैं। हरदुआगंज, अलीगढ़, 24 मई 2025 सुबह 7 बजे एक पिकअप ट्रक, 4 युवक अरबाज, अकील, कदीम और दिलावर, उनके पास मांस था, भैंसे का, वैध दस्तावेजों के साथ में। मगर क्या फर्क पड़ता है दस्तावेजों से? जब धर्म के नाम पर फैसला सड़क पर किया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? भीड़ ने रास्ता रोका, कहा गो मांस है, और फिर शुरू हुआ लाठी डंडा, लात, घूंसे, चप्पल, जूते, गालियां। ये न कोई कोर्ट था न कोई जांच, ये था गोरक्षा के नाम पर गुंडा टैक्स वसूलने वाला एक रैकेट। 50,000 रुपए दो वरना मारेंगे। जब पैसे नहीं दिए तो गाड़ी पलट दी, आग लगा दी, कपड़े फाड़े, जान से मारने की कोशिश की। पुलिस वहीं मौजूद थी उसी दौरान, बस वहां मौजूद थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी कांपते हैं। हां, पुलिस के सामने मारते हुए कांप नहीं रहे थे ये लोग, बल्कि शायद पुलिस कांप रही थी या फिर मिली हुई थी, क्योंकि वहां मौजूद था। और मौजूदगी में अगर मान लो कोई मारा, किसी को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है तो फिर तो यही कहा जाएगा। हम आपको उनके वीडियो नहीं बता सकते, उनके फोटो नहीं बता सकते, इतनी बुरी तरीके से मारा है। एफआईआर जो हुआ, उस एफआईआर का सच भी जान लीजिए। इसकी एफआईआर में साफ लिखा है 50,000 रुपए की मांग की गई, चोट नहीं दी गई तो हमला कर दिया गया, मोबाइल पैसे सब लूट लिए। ये गोरक्षक नहीं थे, ये थे चोट वसूली करने वाले अपराधी, जिन्हें सुरक्षा मिलती है भगवा झंडे के नीचे और सहमति मिलती है सिस्टम की खामोशी से। अब पुलिस का बयान भी सुन लीजिए। कहती है मारपीट हुई है, मांस सैंपल फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आप सुनिए। अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/5/25 को पनेठी साधु आश्रम मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश के संदेह में पकड़ लिया गया। वह मैक्स गाड़ी में सवार व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उन सभी व्यक्तियों को वहां से निकालकर चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वह सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। अवशेष की सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु विशेष वाहक को मथुरा रवाना कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर समीचीन धाराओं में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति है। अब समझना पड़ेगा गिरफ्तार या समझौता फार्मूला, क्योंकि नामजद आरोपी हैं बीजेपी युवा मोर्चा के नेता, हिंदू संगठन के चेहरे, बजरंग दल के सदस्य। क्या योगी जी को ये दिखते नहीं ये चेहरे? या कैमरा सिर्फ पकोड़े बेचने वाले मुस्लिम युवाओं तक ही घूमता है? इतिहास गवाह है, कासिम हापुड़, पहलू खान अलवर, जुनैद हरियाणा, अखलाक दादरी। हर बार शक होता है, हर बार मुसलमान होता है, हर बार भीड़ होती है, हर बार पुलिस खड़ी होती है चुपचाप वहीं पे। अब सवाल यह है कि क्या गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने की छूट दे दी गई है? क्या पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की मशीन बनकर रह गई है? क्या 50,000 रुपए से तय होगा कौन अपराधी है और कौन बेकसूर? क्या हिंदू संगठन को मिल चुका है बिल्कुल फ्री हैंड? और सबसे बड़ा, क्या भारत का संविधान अब भी है? सोचिए, जब कोई भीड़ धर्म की आड़ में आपकी गाड़ी रोक सकती है, जब कानून भीड़ के डर से झुक सकता है, तो अगला नंबर किसका होगा? यह खबर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन इससे मुंह मोड़ना अब विकल्प नहीं है। सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप खामोश रहे तो अगली बार आपके पास भी कागज होंगे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होगा। धन्यवाद।